तवरिया जी साहब और उन्होंने बताई हुई 3SRB योग प्रक्रिया के बारे में बताने की कृपा करें। श्री तवरिया जी एक महान योगी हुए जो संसार में रहकर किस तरह से सुख शांति से जी सके, उसके लिए उन्होंने हमें बताया। और उन्होंने ये कहा कि जब तक हमारी श्वास शांत नहीं होगी, श्वास रिदमिक नहीं होगी, तब तक हम विचार पर काबू पा नहीं सकते। विचार को कंट्रोल करने के लिए श्वास को कंट्रोल करना जरूरी है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो पतंजलि मुनि की परंपरा से मैं जो सीखा हूँ, गुरु शिष्य परंपरा से, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 मिनट में 12 श्वास होनी चाहिए। 5 सेकंड की एक श्वास, 3 सेकंड श्वास लेना और 2 सेकंड श्वास छोड़ना। इस तरह से उन्होंने ये पूरी जो टेक्निक बताई उसका नाम है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। दूसरी बात यह है कि ये श्वास हमारी शांत हो और हमारे अंदर रिदमिक ब्रीदिंग एस्टैब्लिश हो, उसके लिए हमें रिफाइनिंग एक्सरसाइज करनी होगी, जो हर रोज करने जरूरी है, क्योंकि उससे हमारा हेल्थ अच्छा रहता है और हमें हर रोज हेल्थ की ज़रूरत रहती है। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो सारे प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं। तो मुझे एक और बात बतानी है कि टोटल हेल्थ जो तवरिया जी कहते हैं वो क्या है कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, 4 तरह की हेल्थ है। उसमें जो सबसे पहली है शारीरिक स्वास्थ्य, वो स्वास्थ्य हम लोगों ने गंवा दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका शारीरिक स्वास्थ्य है नहीं, और अभी दिन प्रतिदिन उस तरह की समस्या बढ़ती जाती है। एड्स और बहुत तरह के नए नए रोग अभी फैल रहे हैं और फैलते जाएंगे। मनुष्य को युद्ध से जितनी परेशानी नहीं होगी, उससे ज़्यादा परेशानी बीमारियों से होगी, और ये बीमारियां इतनी फैलती जाएगी। आज डायबिटीज बढ़ रहा है, तो थैलेसेमिया है, डायबिटीज है, इस तरह की समस्याओं के लिए तवरिया जी ने जो साइंटिफिक योग बताया है और हेल्थ के बारे में जो इस प्रयास को हमें करने को कहा है, उन्होंने इतने प्रेम से और इतनी रिक्वेस्ट के भाव से कहा है कि मैं आपके सामने झोली फैला रहा हूँ कि पूरे दिन में से मुझे 7 मिनट आप दीजिए। इस तरह की बात तवरिया जी ने इतने प्रेम और रिक्वेस्ट के साथ कही है। अगर वो हो सके तो काफ़ी लोग बीमारियों से बच सकते हैं और आने वाले समय में युद्ध इतना खतरनाक नहीं होगा जितना ये बीमारियों का माहौल होगा। तो हमें इस तरह के प्रयास करने होंगे कि तवरिया जी ने जो कहा है इसके पर पूरा काम हो सके हमारा। दूसरी बात, 40 साल की उम्र हो जिनकी, उन लोगों को शाम को 4 बजे के बाद खाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो खाते हैं वो चर्बी ही हो जाता है और उससे परेशानी होती है। तो 25 साल के बाद खाना कम करना चाहिए शाम को, और धीरे धीरे करके ज़रूरत नहीं हो तो 4 बजे के बाद खाना बंद कर देना चाहिए। ये बात हमें किसी को अच्छी नहीं लगेगी और बहुत सारे लोग इस बात से नाराज़ हो जाते हैं, मगर सही बात यह है कि अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो 4 बजे के बाद खाना कम करना चाहिए, या तो जहाँ तक हो सके टोटली बंद कर देना चाहिए। श्री तवरिया जी ने एक और बात कही है कि श्वास हमारा सीधी तरह से शांत नहीं हो सकता है, तो उसके लिए एक म्यूज़िक होना चाहिए और वो म्यूज़िक बार बार हमें याद आना चाहिए। तो हर 1 कलाक में 1 मिनट के लिए 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग हो तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, और पूरे दिन में हम बार बार इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारी रिदम श्वास की टूट जाती है, उसके लिए हमें फ़ायदा हो सकता है। तवरिया जी ने जो बताया है उसमें एक जो म्यूज़िक की पूरी सिस्टम है, 3SRB म्यूज़िक जो है, और उन्होंने जाप के साथ भी इस श्वास की लय को कैसे बिठाना वो भी बताया है। तो उसके बारे में वेबसाइट है www.3srb.org, और काफ़ी जगह पर उसके कैंप भी होते हैं और वो निःशुल्क सिखाते हैं। उनके ग्रुप के जो लोग हैं वो निःशुल्क सिखाते हैं, तो वो भी आप सीख सकते हैं, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। और अब ये 3SRB का जो म्यूज़िक है वो आप सुने तो आपको पता चलेगा कि उसमें कैसी शांति का अनुभव होता है।